मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। बैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंकिंग में हमें अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। मनी प्योरली थियोरेटिकल। बोर्ड्स में ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, बोर्ड्स में ये चैप्टर 6 मार्क्स का है। अब उसमें से 99% चांसेस क्या होते हैं, 1 1 4। तो ये जो 4 है ये बैंकिंग से आता है, ये जो 1 है ये बैंकिंग से आता है। ये 1 हो सकता है कि मनी से आए, हो सकता है कि बैंकिंग से आए। तो पॉइंट ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा पेपर ही आपका बैंकिंग से आ गया, ऐसा हो सकता है, बिकॉज दैट इज मोर रेलेवेंट। कि अगर मुझे अच्छे मतलब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन पूछने हैं तो वो बैंकिंग में है। मनी इज प्योरली थियोरेटिकल। इसमें लर्निंग पार्ट ज्यादा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट है। क्या क्या बातें हमें बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। just read once the drawbacks or the limitations of barter system. Just read once. Limitations की वजह से money was introduced, तो जो functions of money है, functions of money ये आपके लिए important है। तो जो functions of money है they are based on the limitations। तो जो limitations drawbacks की थी, drawbacks of the barter system क्या था, lack of double coincidence of want, lack of divisibility, absence of common measure of value, lack of standard of deferred payment, difficulty in storing wealth. Due to these limitations, they needed something which can be easy to store, easy to carry, and we don't have to wait for double coincidence of wants. तो इन सब चीजों को रिमूव करने के लिए, डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए मनी वॉज इंट्रोड्यूस। तो डेफिनेशन अब एग्जाम में डिफाइन मनी, तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। Money is anything that is generally acceptable as a means of payment by the people in settlement of transactions. This means that money includes all those assets which perform the functions, like दो पार्ट में डिवाइड करें, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस। तो हमें पता होना चाहिए कौन से प्राइमरी हैं, कौन से सेकेंडरी है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। medium of exchange because of its universal acceptability, measure of value, everything can be measured in terms of money। तो ये हुए उसके प्राइमरी फंक्शंस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मुझे किसी को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है, मैंने बैंक से लोन बोरो किया हुआ है, किसी को फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो डेफर्ड पेमेंट्स में बाटा सिस्टम में बड़ी दिक्कत होती थी, तो मनी मेड इट इजियर, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टोर ऑफ वेल्थ, छुपाना बड़ा आसान होता है, पैसे स्टोर करना इजी होता है, बैंकिंग फैसिलिटीज हैं और भी बहुत तरीके हैं पैसे स्टोर करने के। बाटा सिस्टम में जिस चीज में आप डील करते हो सकता है वो पेरिशेबल नेचर की होगी, तो स्टोरेज वाज डिफिकल्ट। तो ये फंक्शंस ड्रॉबैक्स को रिमूव कर देते, लिमिटेशंस को खत्म कर देते हैं बार्टर सिस्टम के। तो हमें मीनिंग ऑफ मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी पता होना चाहिए। फंक्शन में प्राइमरी फंक्शंस अलग, सेकेंडरी फंक्शंस अलग, दोनों फंक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए। और क्या ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ फिएट मनी। डेफिनेशन ऑफ फिएट मनी, फिएट मनी का मतलब क्या होता है, फिएट बैक्ड बाय लॉ, बैक्ड बाय लॉ, जिसको लीगल बाइंडिंग, लीगल एक्सेप्टेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड फिएट मनी। फिएट मनी तो मनी इशूड बाय द आरबीआई, फिएट मनी के अंडर आता है। लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं इसको। इट मीन्स मनी अंडर द लॉ, मनी बैक्ड बाय लॉ। इट इज यूज्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी or the government which cannot be refused by any person in settlement of a transaction. It is called fiat money. तो fiat money की definition important है, money backed by law।
लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब एक लिमिट तक ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा जरूरी नहीं आप डिनाई कर सकते हो। अनलिमिटेड आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपने मुझे 100 करोड़ रुपए देने हैं, आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, मैं मना नहीं कर सकता, आपको करूंगा भी नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है आप कॉइन्स में लेके आ गए, तो एक लिमिट है कि उसके ऊपर आप कॉइन्स में पेमेंट नहीं कर सकते, वो हर कंट्री की अपनी अपनी लिमिटेशन है। तो वहां लीगल एप्लीकेशन नहीं आती कि it means that you have a right to refuse the payment। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब एक लिमिट तक ही लीगली बाइंडिंग है। अनलिमिटेड लीगल टेंडर यू कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट। यहाँ पे काम की बात फिएट मनी। फिएट मनी, मनी बैक्ड बाय लॉ। एक होती है फिएट मनी, एक होती है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या होती है? मनी बैक्ड बाय ट्रस्ट। आपने मुझे फीस देनी है, आपने मुझे चेक से पेमेंट करी, तो चेक आरबीआई ने तो नहीं इशू करा, चेक तो आपके बैंक का है। हो सकता है आपके अकाउंट में पैसे हो सकता है आपके अकाउंट में पैसे ना हो। अगर मैं चाहूं तो मैं चेक लेने से मना कर सकता हूं। इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। करेंसी इन सर्कुलेशन इज द लीगल टेंडर। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दे दो चेक। तो क्यों लिया मैंने? ट्रस्ट के बेसिस पे। द ट्रांजैक्शन वाज बैक्ड बाय ट्रस्ट। मुझे किसी से सामान खरीदना है, 50 लाख का सामान है, मैं चेक काट के दे दूं, तो वो हो सकता है ना मना कर दे कि नहीं नहीं आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो, पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे, हम इमीडिएटली आ जाएंगे, आप सामान हम दे देंगे आपको, या फिर वेट करो, चेक जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं आपको पैसे और सामान नहीं दे सकता। मैं कहा मैं इतना वेट नहीं कर सकता। तो अगर ट्रांजैक्शन हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो इट इज बैक्ड बाय ट्रस्ट। It is not a legal tender. So non-legal tender money, it basically means money on trust. An individual can legally refuse to accept payments in terms of credit instruments like checks, demand drafts, bills of exchange, because acceptance of such money is not legal but only optional. So if an individual accepts it as money, then he does so on the basis of trust. It is also known as fiduciary money. So non-legal tender money is also known as fiduciary money. It is backed by trust. Fiat money, it is backed by law. It is also known as legal tender money. So fiat money, fiduciary money, important terms है। और क्या पता होना चाहिए मनी में हमें? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। सप्लाई ऑफ मनी, तो डेफिनेशन ऑफ मनी इंपॉर्टेंट, फिड्यूशरी मनी, फिएट मनी इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ मनी इंपॉर्टेंट, और बाकी जो ड्रॉबैक्स है वो जस्ट रीड वंस। सप्लाई ऑफ मनी, तो मनी सप्लाई 1 मार्क करके ले आ सकता है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई? ध्यान से देखना, इट इज अ स्टॉक ऑफ मनी held by the people or public at a point of time in an economy. Money supply is a stock concept. Money supply is a stock concept. The stock of money, it is measured at a particular point of time. As on 31st March 2020, money in circulation kitni thi? So supply of money, what are the components? It includes currency, coins, currency notes, and deposits with the bank, demand deposits and time deposits. Components of money supply, तो components of money supply में currency in circulation भी आती है, deposits with the bank भी आते हैं। अब ध्यान से देखना, एक important point है, सारे नोट कौन छापता है? सारे नोट कौन छापता है? आरबीआई। सारे कॉइन्स कौन छापते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट सारे के सारे आरबीआई, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। अब नए तो छपते भी नहीं है, बट जब उनका मन करता है कुछ भी कर लेते हैं वो।
point. RBI has the authority to issue currency except coins. नोट्स सारे के सारे आरबीआई छापेगी. 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बेसिकली उनके पास अथॉरिटी है. कह रहे सिक्के तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने जितने छापने छापो. नोट, करेंसी नोट्स वो आरबीआई छापेगी. छोटी सी बात है, पता होनी चाहिए. ओके, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है. मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, ध्यान से देखना.